मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पोएम टू विंड के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हवा फर्स्ट स्टैंजा में करती है, क्या क्या वो करती है। हवा की वजह से क्या क्या होता है। आंसर में देखो, द रोल ऑफ द विंड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज़ दैट ऑफ एनिमी। कि जो फर्स्ट स्टैंजा में जो हवा का जो रोल है वो क्या है, एक एनिमी की तरह, एक शत्रु की तरह है। इट क्रम्बल्स द फ्रेल हाउसेस, ये जो कमज़ोर जो घरों को क्या है उखाड़ देती है। क्रम्बल होता है उखाड़ना, उखाड़ देती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़, ये जो खिड़कियाँ हैं उनके जो शटर्स हैं उनके दरवाज़ों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ एंड टीयर देयर पेजेस, ये हवा जब तेज़ हवा चलती है तो क्या कर देती है, जो शेल्फ पे बुक्स पड़ी होती है उन्हें नीचे गिरा देती है और उनके पेजेस को क्या है, फाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज। कि पोइट क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि विंड गॉड विनोज, इसका मतलब बताना है। विनोइंग मीन्स यूजिंग विंड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चेफ। कि विनोइंग का मतलब होता है कि हवा का इस्तेमाल करके अनाज में से जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसे अलग निकालना। इन द सेम वे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, द वीकलिंग्स आर रिमूव्ड, कि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो क्या हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है। बट द स्ट्रॉन्ग वंस रिमेन स्टेड फास्ट, मगर जो मजबूत चीज़ें होती क्या वो अपनी जगह पर वहीं टिकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। कि हमें हवा से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर में देखो, द विंड इज़ द एनिमी ऑफ द वीक। कि जो हवा है जो क्या है वो किसकी शत्रु है, जो वीक लोग होते हैं उनकी शत्रु है। बट इट रिस्पेक्ट द स्ट्रॉन्ग एंड बिहेव्स देम इन अ फ्रेंडली मैनर, मगर ये क्या है, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें उनकी क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है और उन्हें के साथ अच्छा क्या जो फ्रेंडली बर्ताव करती है, अच्छा व्यवहार करती है। सो वी शुड नॉट बी वीक, इसीलिए हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, द विंड विल नॉट हार्म अस, तो हमें क्या कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इट विल बी आवर फ्रेंड, ये हमारी क्या दोस्त बन जाएगी। सो वी शुड फॉर्म आवर बॉडीज़ एंड मेक आवर हार्ट्स स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमें अपने बॉडीज़ को और दिल को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। कि जो लास्ट की 4 लाइनों से क्या मतलब है। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम टेल दैट द वीक्स आर ऑलवेज द सफरर्स। कि इनका मतलब है कि जो भी कमज़ोर लोग हैं उन्हें क्या हमेशा सहना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द रिच एंड पावरफुल आर ऑलवेज इन द गेन इन एनी सिचुएशन। कि जो रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो हमेशा क्या है, फ़ायदे में रहते हैं। दस वी शुड मेक आवर बॉडीज़ एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमें अपनी बॉडीज़ और हार्ट्स को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज़ द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर। कि पोइट ने हवा से कैसे बात की, गुस्से में और विद ह्यूमर, या फिर उसे जैसे गुस्से में बात की या फिर उसे मजाक के साथ, ह्यूमर होता है मजाक उड़ाना, किस तरीके से बात की। द पोइट स्पीक्स वेरी सीरियसली इन दिस पोएम। कि जो पोइट है, जो कवि है, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बात कर रहा है इस पोएम में। ही मेक्स द पॉइंट क्लियर दैट, वो क्या क्लियर करता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इफ़ यू आर वीक, अगर आप वीक हो, यू शैल बी क्रम्बल एज द एयर डू टू द वीक, कि आप कुचले जाओगे। जैसे कि हवा वीक चीज़ों के साथ करती है कि उन्हें उखाड़ कर फेंक देती है, अगर हम वीक होंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, यू विल सर्वाइव ऑल आवर्स, कि हम किसी भी कंडीशन में, कोई किसी भी हालात में अपने को रख सकते हैं। आई ऑल्सो एग्री टू दिस, कि मैं भी इस बात के लिए एग्री करता हूँ। कि थैंक यू।